right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर सीरीज में सीचपाल का यह पेपर जो 2017 में हुआ था। ठीक है, तो आप में से बहुत लोगों ने पेपर दिया होगा और कई कई लोगों ने पेपर को देखा भी होगा, सॉल्व भी किया होगा। तो अगर आप लोगों ने सॉल्व किया तो अच्छी बात है, आपके यहाँ पर 80+ नंबर आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने सॉल्व कीजिए और ईमानदारी के साथ आपके कितने नंबर बन रहे हैं उन्हें आप कमेंट करके यहाँ पर, ठीक है, तो कमेंट करके बताएंगे आपके कितने नंबर इसमें आपके आ रहे हैं ईमानदारी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, इससे पहले मैं यहाँ पर कई वीडियोज़ जो हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की वो अपलोड कर चुका हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त मेरी जो है 1K सीरीज यानी कि 1000 जो MCQ सीरीज चल रही है, तो उसके भी यहाँ पर जो पार्ट हैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको लगे हैं ऊपर नीचे हैं या कुछ गलत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी पुराना पेपर है, हो सकता है इसमें कोई आंसर में चेंजेस हुए हों। तो चलिए शुरू करते हैं। अतीत के दबे पाँव के लेखक कौन है? पहला प्रश्न है, अतीत के दबे पाँव के लेखक कौन है? ओम थानवी है, हरिशंकर परसाई हैं, शरद जोशी हैं, राजेंद्र यादव हैं। तो इसका सही आंसर है ए, ओम थानवी। तो अतीत के दबे पाँव ओम थानवी की है। ठीक है, NCERT जो है क्लासेस हैं 10th या 12th, उसमें यह चैप्टर लगता है। ठीक है, वहाँ से पूछा गया है। अगला है शुद्ध वाक्य छांटिए। अज्ञे ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको। अज्ञे ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। अज्ञे ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। अज्ञे ने अनेकों ग्रंथों को लिखा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसमें से सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अज्ञे ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। अगला प्रश्न, देशाभिमान में प्रयुक्त संधि का नाम है। दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि? तो देशाभिमान जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, तो पहला सही है इसका, कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि। अगला है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 12, 14, 16 या 18? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 16। अगला है, शीतोष्ण का अर्थ है ठंडा, गर्म, ठंडा और गर्म या इनमें से कोई नहीं? तो शीतोष्ण का अर्थ होता है ठंडा और गर्म, यानी कि शीत धन उष्ण है ये। ठीक है। अगला है, मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है? संस्कृत, लैटिन, फारसी, अरबी? तो मुहावरा जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। अगला है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जब कोई, पहला है जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, बी है जहाँ कोई प्रश्न पूछा गया हो, सी है जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया, या डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जब किसी के वचन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया। हम डबल कॉमा में किसी का लिखा हुआ देखते हैं ना कि इसने कहा था वाक्य। चलिए, 8वां, जूही की कली कविता के कवि हैं पंत, निराला, प्रसाद या महादेवी? तो जूही की कली बहुत फेमस है, जो निराला की एक कविता है। ठीक है। अगला है, लिंग, वचन और कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन वाले शब्दों को कहते हैं? ए कृत्रिम, बी विकारी, सी अविकारी, डी विकृत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विकारी। ठीक है, परिवर्तन वाले शब्द जो होते हैं वो विकारी, जो नहीं होते हैं वो अविकारी या अवयव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? पगड़ी, लोटा, ठेठ या सांच? तो आपको बताना है देशज। ठीक है, शब्द आपको पता है देशज होते हैं, विदेशज होते हैं। ठीक है, तो देशज और विदेशज में से जो आपको पता है, जो देशज का मतलब जो यहाँ पर खुद ही बना है, तो देशज नहीं है पूछ रहा है वो, ध्यान देना आप, तो वो सांझ। ठीक है। क्रिया की व्युत्पत्ति होती है धातु से, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से? तो क्रिया की व्युत्पत्ति धातु से होती है। अगला है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं? संधि, उपसर्ग, संज्ञा या प्रत्यय? दो वर्णों के मेल से जो होता है उसको कहेंगे हम संधि कहेंगे। ठीक है। अगला है, अरविंद का पर्यायवाची है कमल, भ्रमर, पावस या अवनी? तो अरविंद का पर्यायवाची कमल है। पैट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे? तो डिक्टेटर थे तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पीताम्बर दत्त बड़थवाल? उसका सही आंसर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, व्यंजन
जिसके उच्चारण में श्वास का कम मात्रा निकलती क्या कहलाता है? मौखिक, अनुसार, अनुनासिक, अनुस्वार या अल्प प्राण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, अल्प प्राण। अल्प मतलब प्राण मतलब वायु होती है, अल्प मतलब कम और महा मतलब ज़्यादा। 16वां है, फिराक गोरखपुरी किसका मूल नाम था? फिराक गोरखपुरी किसका मूल नाम? उमाशंकर जोशी का, सज्जाद जाहिर का, मुक्तिबोध का, रघुपति सहाय का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रघुपति सहाय का वास्तविक नाम था फिराक गोरखपुरी। अगला है, देवनागरिक लिपि का विकास हुआ है खरोष्टी से, ब्राह्मी लिपि से, रोमन लिपि से या फारसी लिपि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मी लिपि से। अगला है, विपरीतार्थक शब्द युग्म है पेड़ पौधे, धीरे धीरे, जीव जंतु, लाभ हानि। तो विपरीतार्थक यानी कि जो विलोम शब्द है इसमें वो है आपका डी वाला। ठीक है, लाभ और हानि, बाकी सब जो है समानार्थी हो गया है। अगला है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है गढ़वाली, कुमाऊनी, संस्कृत या जौनसारी। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या हो जाएगी? संस्कृत। अगला प्रश्न है, साहित्य में रस का आशय है लौकिक आनंद, अलौकिक आनंद, मनोरंजन या इनमें से कोई नहीं। तो रस का जो होता है इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पादप कोशिका की निम्न में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? जो पादप कोशिकाएं होती हैं, सूक्ष्म केंद्रक होता है या विशाल गोल्जी कॉय, सूक्ष्म माइटोकॉन्ड्रिया या वृहद रिक्तिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वृहद रिक्तिका। ठीक है, अगला है, ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित किया गया कब? ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित किया गया वो कब? 1885, 58, 1919 या 1935। तो इसका सही आंसर जो दिया गया था उस समय वो है 1885। अगला है, राइबोजाइम्स एक एंजाइम है जो बनते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से, डीएनए से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, अमीनो एसिड से या राइबोक्लोरिक एसिड से यानी कि आरएनए से। तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला है, मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या किसी में 2 या किसी में 4। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। अगला है, पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है? जाइलम पत्तियों से जल का वहन जड़ तक करते हैं, फ्लोएम पत्तियों से जड़ तक जल व खनिज का वहन करते हैं, जाइलम जल व खनिज का एवं फ्लोएम प्रकाश के संश्लेषण के उत्पादन का वहन करते हैं, फ्लोएम जड़ से प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन में पत्तियों तक वहन करते हैं। तो पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जाइलम जल व खनिज का फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण से उत्पादन का वहन करते हैं। अगला है, पौड़ी गढ़वाल में जनपद का प्रवेशद्वार कौन है? पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेशद्वार किसे माना जाता है? हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार, दुगड्डा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोटद्वार। अगला है, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तर काशी। तो कफनी ग्लेशियर जो है वह बागेश्वर में स्थित है। अगला है, यदि एक व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो क्या होगा? एक दिन घटेगा, एक दिन बढ़ेगा, एक दिन न घटेगा ना बढ़ेगा लेकिन समय बदलेगा, दिन एवं समय में कोई परिवर्तित नहीं होगा। तो उसका सही आंसर जो है वो है ए, एक दिन घटेगा। अगला है, किसी प्रसिद्ध गेंदबाज को भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया उस समय का है? ठीक है, करंट अफेयर है तो उसका कहा था अनिल कुंबले। ठीक है, अगला, सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन से होते हैं? पर्वतीय हिमानियाँ, अल्पाइन हिमानियाँ, महाद्वीपीय हिमानियाँ या पर्वतपदीय हिमानियाँ। तो सबसे बड़ी जो हिमानियाँ होती हैं वो महाद्वीपीय हिमानियाँ होती हैं। अगला है, असोल आप प्रसिद्ध एक खेल है जो किस राज्य में होता है? अंडमान और निकोबार में, महाराष्ट्र में, केरल में और तमिलनाडु में। तो असोल आप जो प्रसिद्ध खेल है वह होता है अंडमान और निकोबार। अगला है, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेश निर्मित है? स्वदेश निर्मित कौन सा है? नरोरा, कलपक्कम, रावतभाटा, तारापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का बी, कलपक्कम जो है वह पूर्ण रूप से स्वदेश निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आम की प्रजाति नहीं है? ग्लास, प्रिंस, शरीफा या सरबती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सरबती चावल की आती है। ठीक है, अगला है, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रेरणता कौन है? वंदना करात, डॉक्टर अनिल जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा या कैलाश सत्यार्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कैलाश सत्यार्थी, जिनको क्या मिला था इसके लिए? नोबेल मिला था। अगला है, 35वां विश्व गौरैया दिवस मनाया गया 26 मार्च 2016 को, 22 मार्च 2016 को, 23 मार्च 2016 को। तो विश्व गौरैया दिवस जो मनाया जाता है वो एक्चुअली जो डेट इसकी है वो है आपका
20 मार्च को मनाई जाती है, ठीक है, तो ये याद रखना। अगला है, निम्न में से कौन वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, केवल मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन? तो इसका सही है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी है तो कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या सक्यूलेंट्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, हेलोफाइट्स। अगला है, दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? शैवाल का, कवक का, फर्न का या जीवाणु का? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी, कवक का, ठीक है। 39, विडाल टेस्ट के द्वारा निम्न में से किस बीमारी का उपचार किया जाता है? टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू या फ्लू? तो विडाल टेस्ट द्वारा जो बीमारी का उपचार किया जाता है वो है आपका टाइफाइड, ठीक है। बहुत पैड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सोडियम किस तरल पदार्थ में रखा जाता है? दूध में, पानी में, मिट्टी के तेल में या नारियल के तेल में? तो सोडियम जो है वह मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? वीणा, सितार, हुड़का, तानपुरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हुड़का। अगला है, किसे प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक नाम से जाना जाता था? हरिद्वार, श्रीनगर, ऋषिकेश या कनखल? तो कुब्जाम्रक के नाम से किसे जाना जाता था ये तो आपको पता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऋषिकेश। 43 वाला जो प्रश्न है इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये छपा नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है, ये छपा नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन भी कम छपे हैं, मैं इसको पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये इस प्रकार से है कि अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने किया था? ठीक है, तो ये खगमरा किला जो है उसके बारे में पूछा गया। तो खगमरा किला का निर्माण किसने किया था? ये है खगमरा किला, ठीक है। तो उसमें ए ऑप्शन जो है वह है भीष्मचंद, कल्याणचंद, सोमचंद या बहादुर चंद? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, भीष्मचंद, ठीक है, तो आपको पता ही है। अगला है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? मंगलेश डबराल को, शिव प्रसाद डबराल को, वीरेंद्र डबराल को, गोविंद जातक को? तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 44 का बी, शिव प्रसाद डबराल। अगला है, त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? महाभारत, पुराण, रामायण या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रेता युग किससे कहते हैं? ये हो जाएगा आपका सी, रामायण को, ठीक है। महाभारत द्वापर युग में हुआ था। अगला है, राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या, कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी, पिथौरागढ़, ठीक है। अगला है, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? काशीपुर, चंपावत, हरिद्वार या हल्द्वानी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्द्वानी। अगला है, भागीरथी का उद्गम स्थल है? गंगोत्री, उत्तरकाशी, गोमुख या पिंडारी ग्लेशियर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोमुख। अगला है, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? नैनीताल, भीमताल, रानीखेत, हल्द्वानी? तो टिफिन टॉप जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? नैनीताल में। अगला है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ 9 दिसंबर 2012, 9 दिसंबर 2001, 9 नवंबर 2001 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, सितार का आविष्कार किसने किया? सितार का आविष्कार किसने किया? रामदास, अमीर खुसरो, तानसेन या बैजू बावरा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 51 का बी, ठीक है, अमीर खुसरो। अगला है, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया 15 नवंबर 1966, 14 नवंबर 1965, 20 नवंबर 1964 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 14 नवंबर सन 1965 को। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 17वां, 18वां, 19वां या 20वां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 17वां स्थान है, ठीक है। तो ये कौन कौन से स्थान यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक ये वीडियो मेरी आने वाली है जल्द, एमसीक्यू जो मेरा 1K एमसीक्यू उसमें जनगणना को ही इंक्लूड किया गया है, तो जल्दी उसको मैं कंप्लीट करके आपके सामने पेश करूँगा, ठीक है। तो अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और एक्टिवेट कर लीजिए बेल आइकन को, ठीक है, उसके लिए, ताकि वो वीडियो मैं जब भी डालूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। अगला है, लाल टिब्बा नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? हल्द्वानी, मसूरी, पिथौरागढ़ या रुद्रप्रयाग? तो लाल टिब्बा जो जगह है यह मसूरी में स्थित है, ठीक है, सबसे ऊंची पहाड़ी है वहाँ की। अगला है, गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज्य किया सन 1790 से 1815, 1805 से 1815, 1808 से 1815, 1810 से 1815? तो इसका सही आंसर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 1805 से 1815 तक। अगला है, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को
मुख्य तौर पर जाना जाता है? लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, राज दरबारी या पत्रकार? तो हरिकृष्ण रतूड़ी जो थे, ठीक है, तो ये लेखक भी थे और राज दरबारी भी थे, हालांकि ये लेखक के रूप में ज़्यादा फेमस हैं। अगला है एक्सिस बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, सहकारी बैंक, विदेशी बैंक या निजी क्षेत्र का बैंक? तो एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है, तो निजी क्षेत्र के बैंक में आएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, आल्प्स, एंडीज या रॉकीज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एंडीज। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वत श्रेणी। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की सर्वाधिक गति कब होती है? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 दिसंबर को, यह कभी परिवर्तित नहीं होती है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, अपनी धुरी पर घूमने की गति में परिवर्तन हो जाएगा तो हमारे क्या हो जाएंगे, दिन रात की जो अवधि होगी वो दिन पर दिन क्या हो जाएंगे, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम होते रहेंगे, जबकि 24 घंटे के ही हमारे दिन होते हैं, एक दिन होता है। ठीक है, 60वां प्रश्न है, भारत के उत्तर दिशा में अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है? टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का बी, चमोली में। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित कीजिए। संरक्षित, वायुदाब, राहत, वर्षा, बाढ़। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से पहले क्या होगा और फिर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो इसको मिलाते हैं। सबसे पहले वायुदाब बनेगा, ठीक है, फिर वर्षा होगी, फिर बाढ़ आएगी, फिर संरक्षित होगा और फिर राहत कार्य शुरू होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है इस हिसाब से 2, 4, 5, 1, 3। अगला है, उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों हेतु निम्न में से कौन नोडल एजेंसी है? अर्थ एवं संख्या निदेशालय है, राज्य योजना आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 62 का, ये हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न है 63 वाला, यहाँ की जगह ऊपर छप चुका है। ये आपको एक पजल दी है, इसको सॉल्व करना है, गणित है, तो इसका सही आंसर लगा रहा हूँ मैं, ये है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए आराम से। अगला है टेंडन जोड़ते हैं। ठीक है, एक होता है टेंडर, ठीक है, टेंडन होता है, तो टेंडन किसे जोड़ते हैं? अस्थि को उपास्थि से, अस्थि को अस्थि से, पेशी को अस्थि से और पेशी को पेशी से। ठीक है, तो टंडन भी आपने पढ़ा होगा, लिगामेंट भी आपने पढ़ा होगा, 2 होते हैं। ठीक है, तो पहले टंडन देखते हैं, टंडन किससे जोड़ता है? तो टंडन जो जोड़ता है वो पेशी को अस्थि से जोड़ता है और लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है, ये दोनों बार बार पूछे जाने, हर बार पूछे जा रहे हैं। तो टंडन पेशी को अस्थि से जोड़ रहा है और जो लिगामेंट होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, अगला है, एक कार 600 किलोमीटर 9 घंटे में तथा ये 400 किलोमीटर 11 घंटे में तय करते हैं। कुल यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल आपसे पूछी हुई है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय वाला जो सवाल है उससे संबंधित है। आप इसको निकालिए और ठीक है, मैं इसका आंसर आपको यहाँ पर टिक कर रहा हूँ खाली। ठीक है, अगला है 42 विद्यार्थियों की कक्षा में मनोज ऊपर से 16वें स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? 24 होगा, 25 होगा, 27 होगा, 26 होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 सी। कैसे हो रहा है? कुछ नहीं करना है, इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 26, एक जोड़ दोगे उसमें 27। अगला है, स्ट्रीट लाइट्स के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं। प्रथम तथा 90वें पोल के बीच की दूरी क्या होगी? पहले वाले के और 90, ठीक है, पोल के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 67 का, ऐसे निकल जा रहा है तो। ठीक है, तो 400 होगा। 90वां पोल को नहीं गिनोगे आप, बीच में कितने हुए? 8 पोल, 8 × 50 करो, 8 × 40, 400। अगला है, किसी कोड में CRPT को ये लिखा जाता है और इसको नेशनल को किस प्रकार से लिखेंगे? तो आप इसको आराम से करिए, मैं इसका नंबर यहाँ पर आंसर जो है वो टिक कर रहा हूँ, उसका हो जाएगा ए। ठीक है, सॉरी बी होगा। अगला है, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 5 वर्ष से पहले वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो उसका पुत्र की उम्र क्या होगी? ठीक है ना, तो एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, तो ठीक है, आप इसको कर सकते हो, आराम से करिए, आप इसको आंसर मिलाइए। ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। संख्या का वैज्ञानिक मान क्या होगा? इसका मैं आंसर यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, निकाल सकता है तो आराम से निकालिए इसको। अगला है, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। बहुत ही पेट और बहुत ही फेमस डायलॉग है, ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। भाई, ये अमेरिका क्रांति संबंधित है और ये इब्राहिम लिंकन ने कहा था। अगला है, वह स्थान जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं कहलाता है? किनारा, जोड़, झील, मुहाना? तो सही
आंसर इसका हो जाएगा मुहाना, ठीक है, जहाँ पर नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र या यमुना? तो ये सतलुज नदी पर है, नाथपा झाकरी परियोजना, ठीक है। किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? चावल और गेहूं में, और जूट और चावल में, मक्का और चना में, गन्ना में सॉरी, और चना और अन्य दालों में। तो इसका सही आंसर होगा चना और दालों में, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चना और दाल। तो इनमें क्या होती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है? भारत, चीन, जापान या कनाडा? तो सबसे बड़ा जो ज्वार भाटा आता है तो वो कनाडा में आता है, ठीक। फंडी की खाड़ी, ये आपने सुना होगा, प्रश्न का जवाब पूछा, फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, गुरु शिखर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत में, तो कंचनजंगा होगी, ठीक है, सिक्किम वाली। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सन 1600, सन 1757, 1774, 1612। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है सन 1600 के चार्टर के साथ, सन 1600 में, ठीक है। उस समय कौन था? अकबर का शासन था भारत में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918, 1913 से 1917, 1911 से 1915, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 14 से 18। एडोल्फ हिटलर द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई? यहूदी पार्टी, समाजवादी पार्टी, नाजी पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 79 का सी, नाजी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो, अरस्तु, प्लूटो या जॉन डीवी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81, निम्न में से किनका कार्य जौहर घाटी से संबंधित है? शेर सिंह पांगती, गंगाधर उप्रेती, देवीनंदन पांडे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला है, तारादत्त गेरवाला प्रसिद्ध हैं गायक, चित्रकार, कवि या अधिवक्ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कवि और अधिवक्ता दोनों में से अधिवक्ता ज़्यादा फेमस हैं, कवि के रूप में फेमस हैं। चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान या ज्वालामुखी चट्टान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अवसादी चूना पत्थर। अगला, भारत जब आज़ाद हुआ तो टेहरी नरेश कौन थे उस समय? मानवेंद्र, नरेंद्र, कीर्ति या उसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, मानवेंद्र शाह। महासू देवता की पूजा होती पौड़ी गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। महासू आपको पता है जौनसार बाबर का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। तो महासू जो है मतलब मंदिर है, बहुत बड़े देवता हैं, और जागड़ा उनका प्रमुख त्यौहार है। उत्तराखंड के किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है? झंडा मेला, गौचर मेला, बग्वाल मेला, विश्व मेला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बग्वाल मेला। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? 4/18, 3/18, 1/18, 2/18? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2/18। तो गढ़वाल राइफल जो थी उस समय 2/18 वाली थी वहाँ पर, ठीक है, पेशावर में। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन जाना जाता है? गुलेरिया रानी, कमलेंदुमती, कर्णावती, नेपालिया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन जाता है? कर्णावती रानी, कर्णावती, जो पृथ्वीपति शाह की माता जी थी। कुली बेगा प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना स्थापित करने वाला कमिश्नर कौन था? बैटन, ट्रेल, रैमजे या बैकेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेल। अगला है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देवदत्त पंत, मनोहर लाल पंत, विजय पंत? उपरोक्त से कोई नहीं। यूकेडी दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देवीदत्त पंत, डीडी पंत। अगला है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? 1910, 1912, 1916? इनमें से कोई नहीं। तो 1916 में हुआ था। वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? वर्ष 2013, ठीक है। तो ये है आपका हरि सिंह थापा। अगला है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहते हैं? सकलाना, तिलाड़ी, सल्ट या अस्कोट? तो कुमाऊं का बारदोली किसे कहते हैं? सल्ट विद्रोह को, ठीक है। सल्ट की घटना जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तौर पर हुई थी। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? 1921, 1927 या 1931? या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1931 में वन पंचायतों का गठन पहली बार किया गया। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। मसूरी लाइब्रेरी, स्टेशन लाइब्रेरी जो है मसूरी की, उसकी स्थापना कब हुई? सन 1830, 1843, 1845 या 1846? तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सन 1843। अगला है, कनकपाल
किस वंश का शासक है कत्यूरी, पवार, गोरखा या चंद। तो कनकपाल जो था वो पवार वंश का संस्थापक था। कौशिक समिति के प्रस्ताव उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों को की स्थापना की सिफारिश की गई थी? 2 मंडल, 3 मंडल, 4 मंडल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 मंडलों की इसने सिफारिश की थी। अगला है विष्णुगाड़ पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? गंगा, यमुना, साबरमती, अलकनंदा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी, अलकनंदा। अगला है फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? खुरपाताल, नैनीताल, सातताल या भीमताल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमताल। ठीक है, कहाँ है? भीमताल में है। ये होती है आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हमने बात की थी यहाँ पर सीजपाल के प्रश्न पेपर सेट की। ऐसे ही प्रकार के पेपर सेट पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को एक्टिवेट करना है ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।